श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जीवन अमृत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सब मिलकर सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा, जो भगवान नारायण के सत्य स्वरूप की आराधना है। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। धन, सुख, शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण का यह पावन व्रत घर परिवार में मंगल और समृद्धि का संदेश लाता है। तो आइए सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए आरंभ करेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का। सर्वप्रथम हम जानेंगे आज का पंचांग। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 4 दिसंबर गुरुवार सुबह 8:38 से हो रही है। वहीं पूर्णिमा तिथि की समापन 5 दिसंबर शुक्रवार सुबह 4:43 में है। ऐसे में 4 दिसंबर 2025 गुरुवार के दिन पूर्णिमा व्रत की जाएगी और साथ में आप श्री सत्यनारायण व्रत कथा का रसपान भी इस दिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की पंचांग का। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:10, सूर्योदय सुबह 6:57, सूर्यास्त शाम 5:36। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से 12:38। चंद्र उदय का समय रहेगा 4:55। आज भद्रा काल भी लग रही है, जो कि सुबह 8:37 से शाम 6:40 तक है। ऐसे में ध्यान देना है कि यह भद्रा काल का पृथ्वी लोक पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इस बार भद्रा काल स्वर्ग लोक में लग रही है। आइए अब भगवान श्री सत्यनारायण आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बने रहे। आइए इस पावन दिन पर हम रसपान करें श्री सत्यनारायण भगवान कथा की 5वां अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान श्री विष्णु का ही रूप है। कथा के अनुसार इंद्र का दर्प भंग करने वाले विष्णु जी ने नर और नारायण के रूप में बद्रीनाथ में तपस्या की थी। वहीं नारायण सत्य को धारण करते हैं, अतः सत्यनारायण कहे जाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा के विषय में स्कंद पुराण के रेवा खंड में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें। किसी भी कथा को आधी अधूरी सुनने से दोष लगता है, तो आप इसका श्रवण संपूर्ण करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ कर रही हूँ। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो जाता है तथा मनोवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि इस कथा को आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाए। सर्वज्ञाता सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिसे नारद जी ने पूछने पर लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु ने उन्हें बताया था। इस कथा के अनुसार आप सब इसे धैर्य रखकर सुने। एक समय देव ऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है।
नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या है? आप किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों को से पीड़ित होकर हे नाथ इधर उधर भटक रहे हैं। यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? उसका विधान क्या है? इससे पूर्व यह व्रत किसने किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? यह सब कुछ मुझे विस्तार से बताइए। श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला, यह श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा कर सके। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवैया लेकर इन सब को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि गाकर आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। काली काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है, जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उनका इतिहास कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुने। द्वितीय अध्याय। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर इधर उधर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। उनकी पूजन करने से तुम्हें सब दुखों से मुक्ति मिलेगी। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय करके वह दरिद्र ब्राह्मण अपने घर को चला गया। परंतु उस रात्रि को उस ब्राह्मण को नींद न आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तभी से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत तुमने से मैंने कहा। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं?
मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, यह सब हम जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में आप बहुत ही श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया और उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया और उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से आपको क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अति प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की समस्त सामग्री लेकर अपने घर पहुंचा। फिर अपने बधू बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और उत्तम व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देख उसने निम्रता से पूछा, हे राजन, भक्त युक्त होकर यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे भी बताइए। महाराज उल्का मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। राजा ने वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका विधान बताइए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य खुशी खुशी अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और उसने प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस उत्तम व्रत को अवश्य करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने चला गया। काफी दिनों के पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा। वैश्य ने तत्काल एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश करो। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और उनकी लड़की के लिए एक सुयोग्य वाणिक पुत्र ले आया। वाणिक पुत्र को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया।
वैश्य विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अति क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थिति रत्नासगर नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उसी नाव में छुपाकर रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। ऐसे करने के बाद वह भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास आया और राजा का धन देखा तो ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ लाए हैं, कृपया बताएं कि इन्हें क्या सजा दी जाए। राजा ने बिना उन दोनों की बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। उनके घरों में रखा धन चोर ले गए। एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही मेरे घर वापस लौट आए। साथ ही भगवान से प्रार्थना की कि हम सबका अपराध आप क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभाव, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए आभूषण वस्त्र पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना लौटाकर आदर सहित उन्हें विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभित हो गए और देखा तो पूरे नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप व्यर्थ शोक क्यों कर रहे हैं? यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जमाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा।
तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते। तब मैं अज्ञानी भला कैसे आपको जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर और जगमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर जमाता सहित अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन को चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और फलस्वरूप उन्होंने उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गई और आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री सूत जी ने आगे कहते हैं, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, उसे भी सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया था। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष में नीचे आया। वहां उसने कुछ ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां गया, ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने घर को चले गए। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर और प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले के जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञा राजा मोर ध्वज बनकर अपने देह को और चीर कर वरदान किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में निषाद राज गुह नामक से प्रचलित हुआ, जो कि भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया।
प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा यहीं पर समाप्त हुई। आइए श्री सत्यनारायण भगवान की आरती कर लेते हैं। आइए अब आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन संपत्ति सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपने अपना अनुभव बताएं। धन्यवाद।